राम मंदिर की व्यवस्था को लेकर उठे विवाद के बीच भोपाल से एक बड़ा बयान सामने आया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मंदिर की व्यवस्था केवल सनातन के प्रति पूर्ण समर्पित लोगों के हाथ में होनी चाहिए। उन्होंने इसे करोड़ों राम भक्त की आस्था से जुड़ा विषय बताते हुए दोषियों के लिए कड़े दंड की बात कही। विदेश दौरे और भारतीय मुसलमानों को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी। भोपाल में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राम मंदिर से जुड़े हालिया विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मंदिर में हुई घटनाओं से करोड़ों राम भक्तों की आस्था और सनातन परंपरा से जुड़े लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उनका कहना था कि भगवान राम की सेवा और मंदिर व्यवस्था की जिम्मेदारी केवल उन लोगों को मिलनी चाहिए जो सनातन के प्रति पूर्ण समर्पित हो। उन्होंने कहा कि भगवान के धाम में रहकर अनुचित कार्य करने वालों को कठोर दंड मिलेगा। विदेश दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विदेशों में धार्मिक सौहार्द का अलग स्वरूप देखने को मिलता है और भारतीय मुसलमानों को इंडोनेशिया जाना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि वहां के मुसलमान सभी धर्मों को समान नजर से देखते हैं। ये जो राम मंदिर में कार्य हुआ, लाखों करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा पर आघात पहुंचा और इस घटना से लोगों का मंदिर के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा में ठेस पहुंची और जो धार्मिक परंपराएं, हमारी सनातन परंपराएं, प्राचीन परंपराएं से लोग जुड़े थे, उनके हृदय पर आघात लगा। इस घटना से सनातन की ही क्षति हुई है। यह कुकृत्य जिन्होंने किया, हमने पूर्ववत कहा कि भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका समूल वंश नाश हुआ था और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और उस ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा। यही धर्म विरोधी ताकतें, यही विचित्र स्थितियां बना रही हैं कि सभी मंदिर और संतों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाए। हम एक बात जरूर कहेंगे कि राम मंदिर की इस घटना के बाद सनातनीय वैष्णव परंपरा, संत परंपरा जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, ऐसे लोगों को ही भगवान के मंदिर की सेवा का कार्य मिलना चाहिए। तो इस पे हमें पता नहीं, पर SIT गठित है, देश में जांच एजेंसियां हैं, वो जांच करें और कर रही हैं, अभी चल ही रही है, ऐसा जैसा हमको आप लोगों के ही द्वारा पता। विदेशों में तो ऐसा कुछ खास नहीं है। विदेशों में जो सनातनीय परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनके मन में जरूर एक आध बार आता है। तो हमने जकार्ता में उस बात का उल्लेख भी किया था। भारत के मुसलमानों को इंडोनेशिया जाना चाहिए। वहाँ देखना चाहिए कि जो 5 रोजाना नमाज पढ़ते हैं वो दीपावली का दिया भी जलाते हैं, राम कथा में भी आते हैं और सभी परंपराओं का सम्मान भी करते हैं। ऐसा हमने इंडोनेशिया में जाकर के देखा। बाली एक जगह है जहाँ हिंदुत्व बाहुल्य लोग रहते हैं। वहाँ पर हिंदू अपने नववर्ष पर 24 घंटे का निर्जला आहार करता, मौन व्रत करता और उसका सपोर्ट वहाँ के मुसलमान माइक से अजान नहीं पढ़ते, ऐसा करते। राम मंदिर व्यवस्था और सनातन से जुड़े मुद्दों पर दिए गए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इन बयानों ने एक बार फिर बहस को हवा दे दी है। अब उनके इन बयानों पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कैसी प्रतिक्रिया आती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।